हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या उड़ीसा उड़ीसा राज्य को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा क्या बंगाल राज्य है वो कंप्लीट हो गया था, जो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना हुई थी, है ना, 1400 से लेकर, है ना, 1401 से लेके मुग़ल साम्राज्य तक, है ना, मुग़ल साम्राज्य के बाद तक, है ना। इसके बाद हमने क्या उड़ीसा को भी देख लिया था कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी। इसमें मुख्यतः 3 वंशों की स्थापना हुई थी, है ना, जिसमें हमने देखा था पूर्वी गंग वंश, है ना। हमने संस्थापक देख लिए थे कि पूर्वी गंग वंश के संस्थापक कौन है, की स्थापना किसने की है, तो अनंत वर्मन ने, है ना। और दूसरा था सूर्यवंशी गजपति वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, कपिलेन थे। और भोई वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, गोविंद विद्यासागर, है ना। तो आज के लेक्चर में हम उड़ीसा और मेवाड़ जो राज्य है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पूर्वी गंग वंश के बारे में देखेंगे। या तो इसमें 7 मार्क्स में आपका पूरा उड़ीसा आ सकता है कि उड़ीसा के प्रमुख वंशों के बारे में लिखिए, या तो आपका 2 मार्क्स में पूर्वी गंग वंश या सूर्यवंशी गजपति वंश और भोई वंश, है ना, ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं ना। पूर्वी गंग वंश में क्या है कि इसके संस्थापक देखेंगे सबसे पहले अनंत वर्मन। इसके बाद दूसरे राजा कौन थे, राजा राज द्वितीय, है ना। इसके बाद अनंत वर्मन के बारे में हमने देख लिया था, राजा राज द्वितीय के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अनंग भीम द्वितीय। अनंग भीम द्वितीय के समय मुख्य घटना क्या घटित हुई थी कि इनके जो चटेश्वर अभियान है, चटेश्वर अभियान से क्या चटेश्वर अभिलेख से क्या क्या प्राप्त होता है, चटेश्वर अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने गयासुद्दीन एवज को पराजित किया था। किसको, गयासुद्दीन एवज को पराजित किया था, किसके द्वारा, अनंग भीम द्वितीय के द्वारा। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, चटेश्वर द्वितीय। तो इनके बारे में अगर पूछेंगे तो अनंतनाग भीम द्वितीय किस वंश से संबंधित है, उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश से संबंधित है ना। उसके बाद चटेश्वर अभिलेख से जानकारी क्या मिलती है, इन्होंने गयासुद्दीन एवज को पराजित किया। इसके बाद नरसिंह प्रथम, है ना, ये महत्वपूर्ण राजा थे, कौन से, पूर्वी गंग वंश के, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि पूर्वी गंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण राजा और उड़ीसा के इतिहास का गौरवशाली अध्ययन इन्हीं के काल को कहा जाता है। और इन्होंने पुरी में क्या, कोकर्ण में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। तो इनका 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण राजा, उड़ीसा के इतिहास का गौरवशाली अध्ययन इनके काल को कहा जाता है। और पुरी में कोकर्ण में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था ना। इसके बाद भानुदेव प्रथम, इनके समय कोई भी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई थी। इसके बाद भानुदेव द्वितीय आए थे, ये भी आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हो। तो भानुदेव द्वितीय के समय क्या हुआ था, सबसे पहले हम लिखेंगे भानुदेव द्वितीय उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश से संबंधित है। और फिरोज तुगलक का आगमन इनके समय हुआ था। और जगन्नाथ मंदिर का जो विंध्यन है वो किसके द्वारा वो किसके समय हुआ था, भानुदेव द्वितीय। और अंतिम कौन थे, भानुदेव तृतीय। तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्वी गंग वंश कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कौन सा वंश है, सूर्यवंशी गजपति वंश, है ना। इसके संस्थापक हमने कल ही देख लिए थे, कौन थे, कपिलेंद्र। और इनके द्वारा क्या गोलेश्वर की उपाधि धारण की थी, क्या की थी, गोलेश्वर। तो कपिलेंद्र का 2 मार्क्स में पूछेंगे तो हमारा सबसे पहले आंसर रहेगा कि सूर्यवंशी गजपति, उड़ीसा के सूर्यवंशी गजपति वंश से संबंधित और संस्थापक, है ना। और गणेश्वर की उपाधि, इतना भी बस लिखेंगे तो हमारे 2 मार्क्स हमको मिल जाएंगे ना। नेक्स्ट अगर और भी इंफॉर्मेशन लिखना है तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य से युद्ध हुआ था, किसका, कपिलेंद्र का। इसके बाद पुरुषोत्तम आए थे, पुरुषोत्तम के बाद प्रताप चंद्र अंतिम थे। बस इसमें हमको कपिलेंद्र के बारे में पढ़ना है कि वो संस्थापक थे सूर्यवंशी गजपति वंश के, और गणेश्वर की उपाधि धारण की थी, और बहमनी व विजयनगर साम्राज्य से युद्ध हुआ था। उसके बाद पुरुषोत्तम आए थे, फिर प्रताप चंद्र, ये अंतिम थे। इसके बाद हम देखेंगे भोई वंश। तो भोई वंश के स्थापना किसने की थी, तो गोविंद विद्यासागर के द्वारा की थी भोई वंश की स्थापना, है ना। तो बस हमको भोई वंश के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे
जो उड़ीसा 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 में तीसरा वंश भोई वंश, और इसके संस्थापक कौन है, तो गोविंद विद्यासागर है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेवाड़ राज को पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी, तो हमीर देव के द्वारा की थी। किसकी स्थापना, मेवाड़ राज की स्थापना किसके द्वारा, स्वतंत्र राज के रूप में किसने की थी, तो हमीर देव ने की थी, है ना। इसके बाद राणा कुंभा आए थे, है ना। तो राणा कुंभा के समय क्या हुआ था, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी, जो मालवा के प्रमुख शासक थे, महमूद खिलजी को पराजित कर क्या किया था, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसी प्रकार महमूद खिलजी ने भी क्या जो धार में है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, और राणा कुंभा ने भी क्या किया था, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि राणा कुंभा के द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए थे, क्योंकि राणा कुंभा के बारे में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आंसर रहेगा कि राणा कुंभा मेवाड़ राज से संबंधित है, और महमूद खिलजी को पराजित कर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, और 4 स्थानीय भाषाओं में इन्होंने क्या लिखे, नाटक लिखे। प्रमुख इनके कृत्य कौन थे, तो जयदेव कृत्य, गीत गोविंद और रसिक प्रिया का इन्होंने क्या वर्णन किया और टीका लिखा, है ना। तो ये राणा कुंभा के द्वारा किए गए कार्य। इसके बाद राणा सांगा थे, और अंतिम मेवाड़ राज्य के जो शासक थे वो राणा सांगा थे, है ना। तो राणा सांगा के बारे में हम क्या लिखेंगे कि मेवाड़ वंश से संबंधित, और खतौनी का युद्ध किसके बीच हुआ था, 1517 में, कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को क्या पराजित किया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध और हुआ था राणा सांगा में के समय, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, तो बाबर की विजय हुई थी, है ना। तो हमारा मेवाड़ राज्य भी आज कंप्लीट हो गया और उड़ीसा भी हो गया, है ना। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, नेक्स्ट हम फिर देख लेंगे कि हमने अभी तक कितने राज्यों के बारे में देख लिया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्वी गंग वंश पढ़ा हमने, सूर्यवंशी गजपति वंश देखा और भोई वंश देखा, है ना। तो हमने पूर्वी गंग वंश में क्या संस्थापक कौन थे, अनंग वर्मन, उसके बाद राजा राज द्वितीय, उसके बाद अनंग भीम द्वितीय, जिसमें जो कि महत्वपूर्ण राजा थे, और चटेश्वर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने गयासुद्दीन एवज को पराजित किया था। उसके बाद कौन, नरसिंह प्रथम। इनके समय क्या हुआ था, उड़ीसा के इतिहास का गौरवशाली अध्ययन किसके काल को कहा जाता है, नरसिंह प्रथम को। और इन्होंने पुरी के कोंकण में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद भानुदेव प्रथम आए थे, फिर भानुदेव द्वितीय। ये आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का आगमन हुआ था किसके समय, भानुदेव द्वितीय, और जगन्नाथ मंदिर को विध्वंस किया था ना इन्हीं के समय। अंतिम कौन थे, भानुदेव तृतीय, है ना। इसके बाद हमने सूर्यवंशी गजपति वंश पढ़ा, जिसमें महत्वपूर्ण बस एक ही है, कपिलेन, जो कि संस्थापक है। इन्होंने क्या गोलेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इनके समय बहमनी और विजयनगर साम्राज्य से इनका युद्ध हुआ था। उसके बाद पुरुषोत्तम थे, और अंतिम कौन थे, प्रतापचंद। इसके बाद हमने भोईवंश देखा, भोईवंश के संस्थापक गोविंद विद्यासागर थे। फिर हमने नेक्स्ट मेवाड़ राज्य देखा, इसके संस्थापक हमीर देव थे, जिसने स्वतंत्र मेवाड़ की स्थापना की थी, और राणा कुंभा महत्वपूर्ण शासक, और राणा सांगा। तो राणा कुंभा के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है कि महमूद खिलजी को पराजित करके कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में किया, और इनके द्वारा 4 स्थानीय भाषाओं में क्या नाटक लिखे, और प्रमुख जयदेव कृत्य कौन, गीत गोविंद और रसिक प्रिया। और राणा सांगा के समय क्या हुआ था, खतौनी का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, जिसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खानवा के 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर के द्वारा राणा सांगा को पराजित किया था। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक कितने राज्यों के बारे में पढ़ लिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट कर देंगे। विजयनगर साम्राज्य में हमारे 2 से 3 लेक्चर में विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बहमनी साम्राज्य के बारे में बहमनी साम्राज्य हमारा 1 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे ना। सबसे
पहले हमारा जौनपुर हो गया, जो उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य उसमें मैं बता रही हूँ आपको। जौनपुर हमने देख लिया, जहाँ पे सरकी वंश का शासन हमने अच्छे से पढ़ लिया था ना। अब हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। जौनपुर के बारे में हमने पढ़ लिया था, कश्मीर के बारे में देख लिया था ना। कश्मीर में सहमीर वंश का शासक था ना, सहमीर वंश का शासक था। इसके बाद हमने बंगाल को देख लिया, बंगाल को पढ़ लिया। उसके बाद हमने बंगाल के बाद हमने उड़ीसा को देख लिया, उड़ीसा को देख लिया, जिसमें मुख्य रूप से 3 वंश थे, पूर्वी गंगवंश और सूर्यवंशी वंश और भोई वंश, है ना। इसके बाद हमने क्या देख लिया, इसके बाद हमने गुजरात को भी पढ़ लिया, गुजरात। और इसके बाद हमने मालवा को देख लिया, मालवा के बाद हमने क्या मेवाड़ को देख लिया ना। तो ये हमारे उत्तर भारत में एक जौनपुर, दूसरा कश्मीर, तीसरा बंगाल, चौथा उड़ीसा, पांचवा गुजरात, छठा मालवा और 7 मेवाड़, है ना। तो 7 प्रमुख जो स्वतंत्र राज्य है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्यों में सिर्फ विजयनगर 2 ही हमको पढ़ने हैं। एक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और एक बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य में भी हमको 4 वंशों के बारे में देखना है ना। तुलुक वंश है ना, आडविक वंश, ये जो वंश है हमको इसके बारे में देखना है। तो 3 लेक्चर में हमारा क्या विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे।